अच्छा अब आप बताइए, जिनका परिचय दिया जा रहा है कि जिनका मन जिनकी इंद्रियां उनके वश में है, भगवान राम के चरणों में अनुराग नहीं अति अनुराग है, क्या उसके मन में भी संशय हो सकता है? नहीं हो सकता। याज्ञवल्क्य जी ने जब सुना ना तो याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा पड़े। गोस्वामी जी ने क्या अद्भुत रचना की है मानस जी में, इतने सरल सरल शब्दों में कहा नाम है याज्ञवल्क्य ऋषि, लेकिन अगर किसी को याज्ञवल्क्य न कहने आए तो वो जागबलिक कह सकता है। इतने सरल शब्दों में इस मानस जी की रचना की। तो भरद्वाज जी कहते प्रभु मुझे ऐसे समझाइए कि हम समझ जाएं। लेकिन याज्ञवल्क्य जी ने क्या कहा प्रभु हम जानते हैं आपकी चतुराई को समझ गए, आपको कोई संशय नहीं है, आपको कोई संशय नहीं है, आप बस भगवान राम की गूढ़ लीलाओं को सुनना चाहते हैं। और एक बात बताएं, जीवन में अगर संदेह किसी पर हो जाए, सबसे बड़ी अगर बीमारी है ना तो शंका की बीमारी है। हर बीमारी का डॉक्टर के पास इलाज है, लेकिन शंका का कोई समाधान नहीं है। किसी के बीच में फूट अगर डालना हो, दो बड़े अच्छी अगर सखियां हो, दो बड़े अच्छे अगर मित्र हो, और उनके बीच में अगर फूट डालना हो तो एक को धीरे से बुलाओ और कान में धीरे से बस हाल चाल पूछ लो और उसके बाद कहो आप जाओ। अब दूसरा पूछेगा भाई क्या बताया उसने, तो कहेगा नहीं कुछ नहीं, वो तो बस हाल चाल पूछ रहा था। अब कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि किनारे बुला करके सिर्फ हाल चाल पूछा। अब हो गया संदेह, जाओ काम खत्म, मन में संदेह बैठ गया। तो ये शंका की ऐसी बीमारी महाराज की अच्छे अच्छे संबंध समाप्त हो जाते हैं। कहा गया संशयात्मा विनश्यति, अगर मन में संदेह हो तो उस शंका का शीघ्र अतिशीघ्र समाधान करे। भरद्वाज जी कहते प्रभु मेरे मन की इस शंका का समाधान करिए।